मथुरा में अधिवक्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन कर नवनियुक्त पदाधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां अधिवक्ताओं का ये प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया। अधिवक्ताओं के द्वारा जमीन पर बैठकर अपने साथी अधिवक्ताओं के जूते पॉलिश किए गए। अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही जूता पॉलिश के कारण बाहर से पदाधिकारियों में आक्रोश देखने को मिला। वहीं जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ता का आरोप है कि बार एसोसिएशन के नियमानुसार हर वर्ष अधिवक्ता से 300 रुपए वार्षिक शुल्क लिया जाता है, लेकिन हाल में ही चुनाव के बाद जीतकर आए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा वर्षों पुराने नियमों को बदला जा रहा है और वार्षिक शुल्क 300 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। जूता पॉलिश कर रहे अधिवक्ता का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह से शुल्क बढ़ाना उचित नहीं है, लिहाजा बढ़ाए गए शुल्क को कम किया जाए और राहत देने का काम किया जाए। वहीं इसी विषय को लेकर बार के अध्यक्ष और सचिव से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि जो भी निर्णय लिए गए हैं वो बार के हित को देखते हुए लिए गए हैं। जो भी अधिवक्ता इस तरह का विरोध कर रहा है वो अधिवक्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति बार के नियमों का उल्लंघन करते हुए विरोध कर रहा है उसे टर्मिनेट कर दिया गया है। समस्या सभी आप भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं और मुझे उम्मीद थी कि आपको मालूम होगी अपनी तरफ से, लेकिन चलो अब मैं बताता हूँ, आपने पूछा है तो। तमाम वकीलों ने आत्महत्या की है इस कोरोना काल में आर्थिक तंगी की वजह से। उसमें तमाम युवा अधिवक्ता रहे हैं। हमारी टीस ये है कि ना तो बार एसोसिएशन उस समय हमारी मदद कर पाई, ना बार काउंसिल, और उत्तर प्रदेश सरकार तो हमारा पैसा ही खा के बैठ गई। जो हमारी मेहनत का पैसा था उसे उसने रिलीज ही नहीं किया उत्तर प्रदेश। इस दौरान चुनाव हुए बार एसोसिएशन मथुरा के, हमने इस उम्मीद में वोट दिए कि कुछ बदलाव होंगे। तो जो वार्षिक चंदे का शुल्क है 500 रुपये, जो पिछली साल तक 300 रुपये हुआ करता था, वो 500 रुपये हम चाह रहे थे उसमें कुछ राहत मिले हमें, क्योंकि हमारे पास पहले प्रायोरिटीज खर्चे के लिए और हैं। पहले हमें सब्जी भी लेके आनी है, दूध वाले का भी पेमेंट करना है, मेडिकल वाले का भी, बहुत सी समस्याएं हैं। तो वार्षिक चंदा में हम थोड़ी राहत चाहते थे, जिसके लिए हम इनसे मिले, हमने लीगल नोटिस भी इन्हें दिया, लेकिन इन पे कोई असर नहीं पड़ा। 300 रुपये जब वार्षिक शुल्क हुआ करता था तब क्या ही जो अनुभवी पुराने अधिवक्ता हैं वो जानते हैं कि वो 100 रुपये करके 3 महीने में लिया गया। तो एक क्या कारण है कि 500 रुपये वाले में ये इतनी भी रिलीफ नहीं दे पाए कि 100 रुपये करके 5 महीने में ले लें। बार की आमदनी वकालतनामा से पहले केवल होती थी, आज की डेट में हलफिया बयान भी बेच रहे हैं, बेल बॉन्ड भी बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, पब्लिक से उसकी गाड़ी कमाई खूब छीन रहे हैं, लेकिन वकीलों को क्या दे रहे हैं बदले में? ये पैसा जा कहाँ रहा है जब इतनी बड़ी मात्रा में ले रहे हैं? आप किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? हम इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि हमारी ये समझ में आया, मेरे पे 2 काम आते हैं सर। एक तो वकालत, क्योंकि घर में पिताजी वकील थे, शुरू से कानूनी माहौल था तो वकालत सीख गया। दूसरा काम ऐसे आ गया कि हमारे यहाँ हिंदू हैं चूंकि, तो संस्कार यदि ये आते हैं बाप की सेवा करो, पैर छुओ, तो बूट पॉलिश उनके किया करते थे कचहरी आने से पहले हम। तो एक वकालत आ गई हम पे और दूसरी सौभाग्य से बूट पॉलिश आ गई। आज की डेट में अदालतों का जो व्यवहार है ये ना तो उसको सुधारने के लिए, ना युवा अधिवक्ताओं की कोई समस्या, ना वार्षिक चंदा, तो फिर ये बैठे किस लिए हैं? सीधी सी बात है, अगर ये हमारी मदद नहीं करने बैठे तो निश्चित मलाई खाने के लिए बैठे हैं केवल। चुनावों के वक्त हारने वाला प्रत्याशी हो या जीतने वाला, वो मात्र 300-400 वकीलों को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लिफाफे में बांट देते हैं और 500 रुपये वार्षिक चंदा, बाकी के जो 2200-2000 वकील रहे उनके लिए कोई राहत नहीं है। वार्षिक चंदा कम होना चाहिए, बिल्कुल कम हो या राहत दी जाए, इसमें कुछ ना कुछ तो हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी अपनी संस्था हमारी बिल्कुल भी सुनवाई ना करे। किस तरीके से विरोध किया है? आज क्या किया है आपने गेट पर बैठ के? ये गेट पे बैठ के मेरे पे चूंकि एक वकालत के अलावा दूसरा काम बूट पॉलिश आता है, तो वकालत आजकल कोरोना काल में वकीलों की ठप्प रही है, तो मैं बूट पॉलिश पे बैठ गया हूँ। लेकिन दुर्भाग्य है मुझे अब